नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो कल लोकसभा में रेलवे सुधार से संबंधित जो मुद्दा था वो डिस्कस किया गया, बताया गया फ्यूचरिस्टिक हम क्या प्लान कर रहे हैं रेलवे को लेकर के, वर्तमान में जो भारतीय रेल है उसकी स्थिति क्या हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि कुछ जो चीजें पहले से डिसाइडेड हैं इन रेलवे लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसको कैसे हम पालन करवाएंगे, उसको लोगों तक हम कैसे पहुंचाना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई कि यार महिलाओं के लिए तो सीटों का आरक्षण पहले से है, गर्भवती महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पहले से हो जाता है। यहां तक कि यहां पर एज भी डिसाइडेड है कि 45 ईयर से ऊपर अगर कोई भी महिला होगी तो उसकी सीट कंफर्म ही होगी 110%, लेकिन उनका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर बहुत सारी चीजें थी जो पटल पर रखी गई, डिस्कस करी गई कि भैया क्या सुधार होने चाहिए, अभी वर्तमान में क्या हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा गया कि अब महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया जाएगा सीटों के रिजर्वेशन में, ताकि महिलाओं को जो दिक्कतें होती थी ड्यूरिंग दी जब हम ट्रेवल करते थे, एंड देयर इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम कि अगर कोई एक सिंगल महिला ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर ये देखा जाता था कि जो महिला की सीट कंफर्म हो वहाँ कोई अदर महिला हो वहीं पर उसकी सीट कंफर्म करी जाए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब लाइक लास्ट 1 ईयर मैंने ये चीज़ नोटिस करी, बिकॉज मैं भी अकेले ही ट्रेवल करती हूँ, तो आई नोटिस कि ये चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही हैं। पहले ऐसा होता था कि हाँ किसी महिला के बगल में ही मेरी सीट होती थी एंड मैं ट्रेवल करती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो कहीं भी सीट आपकी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कहाँ पर कैसे चॉइस के अकॉर्डिंग, चाहे आपकी चॉइस हो या ना हो, आपने लोअर ली हो नहीं ली हो, साइड ली हो नहीं ली हो, लेकिन अगर आप महिला हो तो आपको वही सीट मिलेगी। तो ये चीज़ें क्यों सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं, क्या सुधार होने हैं रेलवे में, क्या क्या बातें कही गई हैं, चलिए इसको हम कर लेते हैं डिस्कस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारे सुधार यहाँ पर बताए गए हैं। ये भी बताया गया है कि इंडिया ने क्या अचीव किया है इन लास्ट 10-15 ईयर्स। सो ट्रेन में 45 ईयर्स 45 साल से अधिक की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होती हैं सीटें। रेल मंत्री ने किया है इसका खुलासा। तो जो 45 साल की महिलाएं हैं उनके लिए जो सीटों का क्लासिफिकेशन है वो अलग होता है। उन महिलाओं का रिजर्वेशन अगर वो करवाने जा रही है तो सबसे पहले टिकट्स उनकी ही कंफर्म करवाई जाएंगी। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? तो आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता थी या आप लोगों को पता थी तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप 45 ईयर्स से ऊपर अगर आपकी मदर हैं या आपकी सिस्टर हैं या फिर कोई भी आपके रिलेटिव या जानने वाले हैं, जब भी आप ये सीट करने जा रहे हो तो ज़रूर उनको ये नियम बताएं कि भाई ऐसा है, और आप बताइए कि क्या फर्दर इसमें चीजें हो सकती हैं, क्या क्या कैसे कार्य करना होता है। ठीक है, आगे आते हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं, दिव्यांगों के लिए ट्रेन में विशेष सीट की व्यवस्था होती है। उनके लिए विभिन्न श्रेणी की कोचों के नीचे की कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। तो जो नीचे की सीटें हैं वो किनके लिए रहेंगी? महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, इनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। ठीक है, बुकिंग के दौरान लोअर बर्थ का विकल्प नहीं भी अगर आप चुनते हो तो भी आपको वही प्रोवाइड करवाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इस सुविधा की हकदार हैं, ताकि वो, कई बार मैंने ट्रेन में देखा है एंड दिस इज ऑब्वियस, लाइक मैं अभी ट्रेवल कर रही थी, घर होली में आना जाना था ही, राइट, तो छुट्टी में मैं गई थी घर, सो मैं वापस आई, वंदे भारत ट्रेन थी, तो उस ट्रेन में, अब ट्रेन का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं वंदे भारत से गई थी, रीज़न इज, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने उस ट्रेन की टिकट बुक करी और फिर उसके बाद ट्रेन की सीट वगैरह मुझे मिल गई, सो देयर इज़ अ कपल जिनके 7 बच्चे थे, और और वो एक जो महिला थी वो दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी। तो उन्होंने जब सीट वगैरह बुक करी होगी तो उनको जो ऑप्शन चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेशली लिखा है ना कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो एक सीट है वो उस दायरे में दी जाती है, जब सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चेयर कार थी। ठीक है, तो वहाँ पर वो महिला को जो सीट एकदम सेंटर में दे दी गई थी, वो ना इधर बैठ पा रही थी ना वो उधर बैठ पा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया, और जबकि उनकी सीट मेरी सीट से काफ़ी डिफर थी और उनके हस्बैंड की सीट अलग दे दी गई थी, उनको सीट अलग दे दी गई थी, जबकि वो दोनों एक साथ ही थे, और वो लेडी, प्रेग्नेंट लेडी एक बच्चे के साथ अपने हस्बैंड से अलग बैठी है, हस्बैंड उनके अलग बैठे हुए हैं, और उनके हस्बैंड की सीट मेरी सीट के जस्ट सामने थी। सो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप सीट चेंज कर सकते हो। तो मैंने सोचा, बिकॉज सेंटर में तो मैं भी नहीं बैठना चाहती थी, बट द कंडीशन वॉज कि मुझे वहाँ बैठना पड़ा।
अब मुझे है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का अर्थ होता है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो तो आपको पेन होगा, वॉमिट आएगा, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और उनके साथ भी सेम ऑपोजिट, मतलब मेरा तो सही डायरेक्शन में था, अगर ट्रेन सीधे इस साइड जा रही है तो मेरी सीट ऐसे ही थी, लेकिन उनकी सीट उसके ऑपोजिट थी, तो मुझे ऐसे बैठना पड़ा और ट्रेन ऐसे जा रही थी। तो उसके बाद मुझे मोशन सिकनेस वाली जो दिक्कत थी उसको मैंने 1-2 मिनट एनालाइज किया, सोचा कि हाँ ये मेरे साथ ये होगा, और सेंटर में जगह, लेकिन मैंने फिर भी उस सिचुएशन को समझा और मैं वहाँ पर जाकर के बैठी सेंटर में। और उसके बाद फिर मैंने जो टीटी वगैरह उनसे प्लीज़ मेरी सीट कहीं भी चेंज कर दो, बट थ्रू आउट दी जर्नी मैं परेशान होकर के आई हूँ बिकॉज ऑफ कि वो ट्रेन ऑपोजिट थी, मोशन सिकनेस मुझे है और मैं नहीं बैठ पा रही। तो कई बार इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं जब रेलवे को पता है कि भाई प्रेग्नेंट लेडी या इस तरीके से, तो वहाँ पर ऑप्शंस भी होते होंगे ना, जब आप फिल करने जा रहे हो क्या है, कोई प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दिस। तो उस तरीके से जब प्रीमियम ट्रेन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सीटें ऐसे होनी चाहिए, बट ऐसा था नहीं। फाइनली वो महिला बैठती है अपने हस्बैंड के साथ, वो थ्रू आउट दी अच्छे से गई, बट मुझे सफ़र करना पड़ा बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम ऐसा है जहाँ पर चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो कई बार महिलाओं को क्या होता है कि अगर कोई ऐसी महिला है वो कहेगी कि नीचे वाली, अब मैंने सफ़र किया, मैंने एक्सेप्ट किया, इट इज़ ओके, लेकिन क्या हर कोई ऐसा करता है? तो नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि आप कहो कि मुझे लोअर बर्थ वाली सीट दे दो, मुझे प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति वहाँ से नहीं हटेगा। आपने कितना भी कर लो वो व्यक्ति वहाँ से नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये सीट बुक कराई है, मैं ही इसी सीट पर बैठूंगा। तो ऐसा कुछ है, समाज में मेंटालिटी होती है लोगों की, और इस वजह से कई बार सफर भी करना पड़ता है, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन हो। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि हमने गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये सुविधा दी है, बट उसका कोई लाभ मिलता नहीं है रेलवे को, तो अब हम इसमें भी सुधार करेंगे। ठीक है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कुमार बुधवार को लोकसभा में इससे जुड़े प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से विभिन्न श्रेणी के यात्रियों के लिए अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के दौरान ट्रेनों में अगर नीचे की सीट खाली है तो उस पर पहला हक होगा वरिष्ठ नागरिकों का, दूसरा दिव्यांगों का और तीसरा होगा गर्भवती महिलाओं का। और इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई शॉर्ट टर्म की, वो इसी वजह से थी क्योंकि वो महिला प्रेग्नेंट थी, फिर भी वहां पर चीजों का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सीट बुकिंग के लिए ऑटोमेटिव सिस्टम है, रेल मंत्री ने कहा। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की ये एक स्वचालित व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, इसके लिए विभिन्न कोचों में लोअर बर्थ आरक्षण का प्रावधान होता है। स्लीपर श्रेणी में प्रत्येक कोच में 6 से 7 सीटें आरक्षित होती हैं, और इसी तरह AC 3 में 4 से 5 सीटें किसके लिए? महिलाओं, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, AC में नीचे की जो 3 से 4 सीटें होती हैं उनको आरक्षित रखा जाता है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, 45 ईयर्स की जो लेडीज हैं और जो आपके दिव्यांग हैं उनके लिए। ठीक है, ये सुविधा किसी ट्रेन के कोचों की संख्या के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। रेलवे का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक यात्रियों को लाभ दिया जाए, जैसे कि मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी ट्रेनों में आरक्षण कोटा है दिव्यांग यात्रियों के लिए। कितनी सीटें होती है आरक्षित, चलो वो समझते हैं। स्लीपर क्लास में प्रत्येक बोगी में 4 बर्थ, 3AC में और 3E में 4 बर्थ, यानी कि 2 निचली सीटों के हिसाब से बात करें, सामने सामने जो होती हैं वो आपकी आरक्षित होती हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड सिटिंग या AC चेयर कार में 4 सीटें आपकी आरक्षित होती हैं। भारतीय रेलवे के लिए किए गए विस्तार कार्यों एवं सुधारों की जानकारी यहाँ पर बताई। ठीक है, उन्होंने बताया कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में नई आपकी लाइनें बिछाई जा रही हैं इसको लेकर के, तो ये सुधार हो रहा है। फॉग सेफ्टी डिवाइस से एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ये क्या है, चलो ये समझते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि भैया सेफ्टी, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज किए गए हैं सेफ्टी को लेकर के इस दौरान रेलवे में, और सबसे जरूरी इसमें क्या है? फॉग। फॉग क्या होता है हमारा? जब हम सर्दी का टाइम होता है ना तो कोहरा गिरता है, तो कई बार उस कोहरे की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट या इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि कोई क्रॉस कर रहा है, नहीं पता चला, कोई जानवर मर गया, तो हम ये टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं। लॉन्गर रेल, बेटर क्वालिटी ऑफ रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइस पर फोकस करके एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेकर के आई है रेलवे। तो ये सुधार सबसे पहला रेलवे में किया जा रहा है, ये बातें बताई गई हैं। मैंने बोला था ना सुधारों और जो चीजें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये यहाँ पर है। दूसरा आते हैं, अमेरिका और यूरोप से ज्यादा भारत का रहा लोकोमोटिव प्रोडक्शन। अब ये समझते हैं ये क्या है। जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बताया कि लोकोमोटिव का जो प्रोडक्शन है वो 1400 पार पहुंच गया है इंडिया में जो हो रहा है, लोकोमोटिव ट्रेन आपकी जो चलती हैं। अगर अमेरिका और यूरोप को ऐड कर दे तो भी भारत में लोकोमोटिव प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। और उन्होंने किसका नाम लिया? अमेरिकन यूरोप का नाम लिया है। अगर उसको भी मर्ज कर देते हैं तो भी इंडिया उनसे आगे हो जाता है लोकोमोटिव जो आपके प्रोडक्शन है उसमें। आज भारत विश्व के टॉप
3 लोडिंग कंट्रीज में शामिल हो जाता है। कैसे? देखिए, तो यहाँ पर कहा गया कि आज भारत विश्व के टॉप 3 लोडिंग कंट्रीज में शामिल है। इस साल रेलवे जो है आपका वो 1.6 बिलियन टन आपके कार्गो को कैरी करेगा, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक का। ठीक है, अब सिर्फ चीन, यूएस और भारत टॉप 3 में हो गए हैं। ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि हम इतनी ज्यादा क्षमता में सामान को कैरी आउट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। भारतीय रेल देश का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर के उभरा है। इससे हमें पूरे देश को गौरव फील करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है और सबूत भी है। 2020 के बाद पैसेंजर्स फेयर नहीं बढ़ाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि 2020 के बाद कोई भी फेयर नहीं बढ़े, बट शायद ये एक चीज बताना भूल गए कि जब हम स्वरेल ऐप अभी हम यूज करने जा रहे हैं एंड देयर इज अ कॉलम। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि आप में से कितने सारे लोग स्वरेल ऐप यूज कर रहे हो। स्वरेल ऐप में ये है, एक और कैटेगरी बना दी गई है वहां पर नीचे कि अभी तक हम क्या था, ट्रेन वेटिंग लिस्ट में रहती थी ना, तभी आप लोग बुक कर लेते कि यार क्लियर हो जाएगी। उसी में एक और नीचे है, फेयर आपका उसमें बढ़ा दिया जाएगा 200-300 के आसपास या 400 के आसपास, मे बी शायद, हाँ इतना ही आपका बढ़ेगा 200-300 के आसपास। अगर आपको उस वेटिंग लिस्ट से अलग हट करके भी एक कैटेगरी में अपना रिजर्वेशन करना है, सो देयर इज अ टिकट जिसका रेट ज्यादा है 200-300, वो आप करोगे तो आपको कंफर्म सीट उसी टाइम मिल जाएगी। तो यानी कि अभी तक हम देखते थे ना कि कैटेगरी वाइज था, लाइक फर्स्ट एसी करना है, मतलब फर्स्ट एसी करना है, सेकंड एसी करना है, थर्ड एसी करना है, स्लीपर करना है, तो ये होता था। अब उसमें वेटिंग सब में है, तो अब इसमें एक सेकंड कैटेगरी आ गई, वेटिंग वाला तो कर लो, उसी किराए पर आप करोगे जो वेटिंग वाला करोगे। लेकिन अगर आपको 110% अपनी सीट रिजर्व करानी है तो देयर इज अ लिटिल बिट हाइक इन रेलवे फेयर विच इज लाइक 200 and 300 रुपीज, एंड देन अगर आप उसको बुक करते हो तो देयर इज श्योरिटी ऑफ 100% रेलवे गिविंग टू यू कि भैया आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। सो यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट समझ में आएगा, दिस इज व्हाट कि रेलवे ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भैया आपको ना अपनी आय पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, और आय पर ध्यान इस तरीके से ये दिया जा रहा है यहाँ पर। तो एक कैटेगरी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, बाकी फेयर कहीं भी नहीं बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज किसी भी पड़ोसी देश में कंपेरिजन करें तो भारतीय रेलवे का जो फेयर है वो सबसे कम है, एंड दिस इज डैम ट्रू। आप चाहे कंपेयर करके देख सकते हैं। देश को आगे ले जाना है, बुलेट ट्रेन का मुद्दा उठा लोकसभा में, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन एक माइंडसेट है। कई सांसदों ने कहा कि बुलेट ट्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें देश को आगे लेकर के जाने की जरूरत है और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लेने हैं जिससे आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा फील करे, ना कि सिर्फ हमें बुलेट ट्रेन करते रहना है। तो ये यहाँ पर बातें कही गई, सुधार की बातें कही गई, बताया गया क्या रेलवे कर रहा है, क्या करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।